डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर कंबल वितरण व पत्रकारों का हुआ सम्मान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर बीकापुर स्थित पास हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समाजसेवी व हाई कोर्ट अधिवक्ता सुनील श्रीवास्तव ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण शुरू हुआ। इस जयंती के अवसर पर कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया गया और बीकापुर अयोध्या के पत्रकारों का भी सम्मान किया गया, जिसमें दर्जनों पत्रकारों को मोमेंटो व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। सुनील श्रीवास्तव हाई कोर्ट के अधिवक्ता होने के साथ साथ एक समाजसेवी भी हैं और आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं। उन्होंने बताया कि समाज की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है और इसकी प्रेरणा हमारी माता जी से मिली है। इस वर्ष इनका लगभग 6000 कंबल वितरण करने का टारगेट है और ये लगातार बीकापुर विधानसभा में कंबल वितरण कर रहे हैं और उनका ये उद्देश्य है कि किसी भी गरीब मजलूम की ठंड की वजह से मृत्यु ना हो और किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण कर रहे हैं और लगातार निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आयम खान, अयोध्या। समिति के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 2009 से कार्यक्रम लखनऊ में 2017 तक चल रहा था। 2017 से निरंतर मैं अपने बीकापुर विधानसभा में अपने मूल निवास पर 3 दिसंबर को मैं कार्यक्रम करने लगा और इसी कड़ी में आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दिवस मनाते हुए मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पर विचार गोष्ठी तथा अपने क्षेत्र व जिले के सम्मानित पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह उनके जयंती के अवसर पर मैंने किया तथा कुछ हमारी जो गरीब महिलाएं हैं सैकड़ों की संख्या में उनको आज मैं कंबल का वितरण करूंगा। और चूँकि पार्टी आम आदमी पार्टी से मैं जुड़ा हूं, अभी मैंने चुनाव लड़ा था, कुछ दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुआ हूँ। आम आदमी पार्टी में से मैं चुनाव लड़ा था, तो ये पार्टी का तो कोई कार्यक्रम नहीं था। एक चूँकि सम्मेलन पार्टी का 15 नवंबर से चल रहा था, तो इसमें हमारे कुछ कार्यकर्ता भी आ गए, तो सम्मेलन भी इसी में हो गया क्योंकि निकाय चुनाव भी है। बाकी ये कार्यक्रम हमारा आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस में अपने पत्रकार बंधुओं का सम्मान, गरीबों में कंबल वितरण का कार्यक्रम आज। बाबा अभिराम दास महाराज की 41वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि के उद्धारक बाबा अभिराम दास महाराज को संतों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनकी 41वीं पुण्यतिथि श्री राम जन्मभूमि समर्पित बाबा अभिराम दास वेद वेदांग शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठम राजघाट उद्यान के पीछे मनाई गई। इस मौके पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, जिसमें संतों ने साकेतवासी महंत अभिराम दास जी महाराज के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। इस पुण्यतिथि के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या के सभी साधु संत महंतों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और उनके कृतित्व पर प्रकाश भी डाला। साकेतवासी महंत के शिष्य महंत धर्मदास हनुमानगढ़ी ने कहा कि बाबा अभिराम दास महाराज भजनानंदी संत थे। उनका व्यक्तित्व तो बड़ा ही उदार रहा, सरलता तो उनमें देखते ही झलकती थी। वह गौसंत सेवी रहे। राम नगरी के सभी संत महंत उनका आदर पूर्वक सम्मान करते थे। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि उद्धारक के रूप में जाना जाता है। राम मंदिर आंदोलन में उनकी अग्रणी भूमिका रही। राम मंदिर आंदोलन में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी व निर्मोही अखाड़ा महंत दिनेंद्र दास, खड़ेश्वरी महंत रामप्रकाश दास, इकबाल अंसारी, रघुवर संकल्प सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष स्वामी दिलीप दास त्यागी, योगाचार्य महेश योगी, समाजसेवी विकास श्रीवास्तव, विदुर, बाबा सुखदेव दास, रवि नागा, नीरज शास्त्री, बाबा सुखदेव दास, रामरतन सहानी आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। एक कार्यक्रम तो पुण्यतिथि था, उत्सव था, और इसमें सारा अयोध्या के अच्छे सभी लोग आए और का नाम है विश्व हिंदू परिषद के लोग भी आए थे, संपत राय आए थे, उसके बाद में पुरुषोत्तम जी आए थे, और जो भी महंत आया गया उसको। ये श्री स्वामी बाबा अभिराम दास जी जो राम जन्मभूमि के प्रथम मूर्ति रखने वाले
राम जन्मभूमि उद्धारक बाबा अभिराम दास जी के 41वां पुण्यतिथि है। चाहे कि खूब शांति देश में रहे, खूब शांति से काम हो। ये जोगी जी के भी धन्यवाद है कि जो नहीं आए हैं, वो कहीं व्यस्त हैं या कहाँ क्या है, लेकिन अभी इसको इसी चैत्र वैशाख में भी डेट नहीं निकला है, इसके पूर्णाहुति यज्ञ होगा, उसी के लिए ये सब काम नधाया हुआ है। महाराज जी के पूजा और का नाम है संतों के स्वागत। विद्यालय बाबा अभिराम दास जी विद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय के बनवाना है, ये हनुमान जी के काम है। हनुमान जी अपन पूरा करेंगे, किस तरह से करते हैं वो जाने, लेकिन अपने तरफ से प्रयत्न है कि अधिक से अधिक विश्व के सबसे बढ़िया वैदिक विश्वविद्यालय बनने वाला है। अयोध्या में विश्व के मस्तक है, तो उसी प्रकार से विश्व के सबसे बड़ा सरकार के करता है सहयोग, तो हनुमान जी जाने है। उर्प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान किसके उर्व में प्रेरणा देते हैं बनवाने के, करने के, पैसा देता है, का देता है, कोई 1 रुपया तो देने वाला नहीं। अपने लड़का के जेब से पैसा छीन लेता है कि फाड़ न दे, तो कोई उत्सव देता है तो सब ईश्वर के प्रेरणा से ही सब लोग करते हैं। अयोध्या के नवागत एसएसपी मुनिराज जी ने अपना चार्ज संभाला। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर नवागत एसएसपी मुनिराज जी ने अयोध्या का कार्यग्रहण करने से पहले हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन करने के बाद रामनगरी अयोध्या का चार्ज लेने के बाद एसएसपी मुनिराज जी ने गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। अयोध्या एक महत्वपूर्ण जनपद, कानून व्यवस्था व अपराध पर नियंत्रण पहली प्राथमिकता, हर स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हाई अलर्ट पर होगी। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था, जन सुनवाई व जन समस्या का निस्तारण भी महत्वपूर्ण। अयोध्या की ट्रैफिक व्यवस्था का होगा मंथन, लोगों को सुगमता पूर्वक निकलने के लिए बनाई जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था। अयोध्या धाम की सुरक्षा पर बोले एसएसपी मुनिराज, कहा पहले से बनी है सुरक्षा व्यवस्था, जरूरत पड़ने पर होगी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था, लगातार होती रहेगी सुरक्षा की मॉनिटरिंग, करते रहेंगे मॉक ड्रिल। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा अलर्ट मोड पर। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था शासन स्तर पर हो रही है। सीआरपीएफ भी लगी है, पीएसी भी लगी है, एसपी सिक्योरिटी रखते हैं सुरक्षा पर नजर। पुलिस विभाग हमेशा पीड़ित के साथ, अपराधियों पर खास नजर, अपराधियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। फ्रॉड व चीटिंग रोकने के लिए होगा एंटी फ्रॉड सेल का गठन। जनपद अयोध्या आज के दिन में विश्व स्तर पर बहुत इम्पोर्टेंट शहर है। हमारा प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर और अपराध नियंत्रण, ये दोनों कंट्रोल करने के लिए मेरा प्रायोरिटी रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर का इंक्लूड वीआईपी मूवमेंट्स का देखना है, सिक्योरिटी देखना है, यहाँ पे हर लेवल पे सिक्योरिटी का परसेप्शन रहता है, उसी के हाई अलर्ट पोजिशन में रहना है और जन सुनवाई और जन समस्या का निस्तारण करना है, ये मेरा प्रायोरिटी। ये 3 चीज़ मेन रहेगी। इसके साथ साथ जनपद अयोध्या का जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके एक बार असेस करूँगा, उसके भी ट्रैफिक का भी योजना बनाएंगे। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसी सुरक्षा इसका ऑलरेडी यहाँ पे स्कीम बनी है और सिक्योरिटी स्कीम ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग है, तो सब लोग उसका चल रहा है, उसका मॉनिटरिंग करेंगे और लगातार अलर्ट रहेंगे। हम लोग रेगुलरली मॉक ड्रिल और रिहर्सल करते रहेंगे, उसका हम अलर्ट पोजिशन में रहेगी हमेशा। ऑलरेडी शासन स्तर पर भी यहाँ पे सेंट्रल एजेंसियाँ भी है, सिक्योरिटी में लगी है, हमारा पीएसी भी लगी है, हमारा एसपी सिक्योरिटी एक्सक्लूसिव आला एडिशनल एसपी इसका पोस्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। इस पर हम लोग सिक्योरिटी के पूरा एंटायरली अयोध्या का सिक्योरिटी जो हमारा स्कीम एस्टैब्लिश है, उसी स्कीम का इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे। सर, चौड़ीकरण एक बड़ी समस्या है, आपके लिए भी चैलेंज है। इसके हम और डीएम साहब जॉइंटली मीटिंग करेंगे और उन लोग को कन्विंस करेंगे, जो शासन का प्रायोरिटी है, जो उसका नियम है, सभी लोग का नियम है, शासन का आदेश का अनुसार हम लोग पालन करवाएंगे। सर, जो अयोध्या की जनता के लिए मैं हमेशा कहूँगा, जनता के लिए हमारा पुलिस विभाग उनका सुरक्षा और उनका जो विश्वास के लिए उसको विश्वास बढ़ाने के लिए, जो अपराध नियंत्रण के लिए हम आए हैं, हमारी टीम उनके साथ रहेगी, जनता के साथ रहेगी, पीड़ित के साथ रहेगी। जो अपराधी है
जो अपराधी के खिलाफ सख्ती से कठोर कार्रवाई होगी। अपराध जो भी करेगा उनके खिलाफ सख्ती से कठोर कार्रवाई होगी। सर किसी नए सरकार जब ये नए सरकार गठन करेंगे? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जो एंटी फ्रॉड सेल एक हम गठन करेंगे, हम एंटी फ्रॉड सेल। जो भी चीटिंग्स है, लैंड फोर्जरी है और ज़मीन विवाद आती है, जो उसको दिक्कत आ रही है, उसका जल्दी डिस्पोजल करने के लिए एक गजल अधिकारी लेवल पर जांच होगी, उसके बाद जल्दी से जल्दी उनको निस्तारण करने के लिए। सर जनता, आम जनमानस तमाम अधिकारी होते हैं सोशल मीडिया के रूप से या फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम, आप इमरजेंसी में जनता आपसे कैसे संवाद करेगी सर? किसी शिकायत? या हमारा CUG नंबर रहता है, साथ साथ हमारा सोशल मीडिया सेल भी रहती है। आजकल सोशल मीडिया के ट्वीट के माध्यम से लोग कंप्लेंट करते हैं। ऐसा हमारा डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है सोशल मीडिया में, और ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो भी कैसे भी हम लोग कर सकते हैं। हर चीज़ का व्हाट्सएप के माध्यम से सभी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आजकल सब मिलती है हमारे CUG में, उसके अनुसार तुरंत संपर्क कर सकते, तुरंत उसका निस्तारण होगा, उसका जवाब भी जाएगी। स्वर्गद्वार बाढ़ के पार्षद महेंद्र शुक्ला के कार्य से काफी खुश है बाढ़वासी। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर स्वर्गद्वार बाढ़ मोहल्ले के पार्षद महेंद्र शुक्ला का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही नगर निकाय का चुनाव भी होना है। वहीं स्वर्गद्वार बाढ़ में मीडिया कर्मी होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर स्वर्गद्वार बाढ़ का सर्वे किया और वहां की जनता से होने वाले नगर निकाय चुनाव के बारे में पूछा कि वार्ड में किस तरह का विकास हुआ है और किस तरह का पार्षद इस नगर निकाय चुनाव में उनको चाहिए। तो वहां के लोगों ने बताया कि पार्षद महेंद्र शुक्ला ने चुनाव लड़ने से पहले जो प्राथमिकताएं में बताया था, उन प्राथमिकताओं पर काम किया और स्वर्गद्वार बाढ़ का विकास किया। नाली, रोड, सीवर, पानी की लाइन, खंभों व लाइट की व्यवस्था और जो भी सुविधा नगर निगम से मिलती हैं, वह सारी सुविधाओं का लाभ स्वर्गद्वार बाढ़ के पार्षद ने अपने बाढ़ की जनता तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट आयम खान, अयोध्या। पहले के हिसाब से बहुत अच्छा है, हमारे पार्षद भी अच्छी है, हमारे स्वर्गद्वार ने अच्छा विकास किया पार्षद जी ने हमारे लिए। और क्या वही चाहिए, जो है वही चाहिए। बहुत मेहनत किया, जितना मेहनत किया कोई नहीं कर सकता। बहुत है, बढ़िया है, जो है बढ़िया है, जो होगा वो भी बढ़िया ही होगा। क्या नाम आपका? बस देख लीजिए। ठीक है, मेहनत करा भाई, तो मेहनत कर, फल तो अच्छा होता ही है। मेहनत का फल अच्छा होता है। ये स्वर्गद्वार बहुत अच्छा 5 साल में कार्यकाल था और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। पार्षद जी ने बहुत अच्छा काम किया, इतना आज तक कोई पार्षद किया ही नहीं काम जितना इन्होंने किया। ये तो कोरोना में बहुत अच्छा काम किए, लोग तो अपना जान बचा के अंदर थे, ये तो बेचारे हमेशा जो है चलते ही रहते थे। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत नंबर 1 की व्यवस्था है। इस गली में तो कभी कोई झाड़ू नहीं लगाने आता था, जब से इनका हो गया तब से तो डेली झाड़ू लग रहा, डेली कूड़ा उठ रहा, सारा काम अच्छे से हो रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहा है। बस हम तो महेंद्र भैया को ही चाहते हैं। महेंद्र भैया क्यों? बहुत अच्छा काम इन्होंने किया, हर चीज में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। राधा पांडे पहले तो स्वर्गद्वार था, अब शायद इस साल इसका नाम बदल के लक्ष्मण घाट वार्ड हो गया। उसकी मैंने अच्छा काम किया है, इसमें कहने की बात नहीं। तो वर्तमान पार्षद थे हमारे, काम बहुत मेहनत से किया है, जो उनकी क्षमता थी उतना किया। चूंकि वो पार्षद सपा के थे, शासन भाजपा का था, फिर भी उन्होंने उसमें सबसे अच्छा काम किया। उन्होंने घर घर लोगों के जाके नल लगवाया, खड़े होके पाइप सीवर लाइन जिसकी नहीं थी वो भी लगवाया, या और किसी को किसी प्रकार की तकलीफ अगर हुई तो उसमें वो शरीक रहे, फोन करने तुरंत आते रहे। चाहे काम हो पावे न हो पावे, लेकिन वो तत्काल आते, चाहे दिन हो या रात हो, इससे कोई दूर आ नहीं। अच्छी बात, अच्छी व्यवस्था। उन्होंने पूरी भूमिका निभाई भाई, जन जन तक जाते थे, लोगों से पूछते थे, मोहल्ला में घूमते थे, तो जो जिसको उनसे मदद हो सकता था क्षमता के अनुसार वो स्वयं भी करते थे और नगर निगम से भी करवाने की कोशिश करते थे। अभी यहाँ नाला बन रहा था तुलसी उद्यान से,
उसको ठेकेदार ने पाट दिया था, तो समस्या उनसे बताया गया कि भाई सफाई इसकी कैसे होगी। अभी नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं उनको भी ले आए, कमिश्नर को भी लाए, देखा, उन्होंने ऑर्डर किया कि इसको थोड़ा थोड़ा नाली खोलो तोड़ के, तो आया नहीं, और राहत का काम वही हो गया। अब आगे भगवान जाने आगे क्या वैसा ही पार्षद चाहेगा, कर्मठ करने वाला, जो कम से कम कुछ कर न सके तो बुलाने को तुरंत हाजिर हो, ऐसा ही पार्षद चाहिए, जिससे आदमी को एक संतोष मिलता है, सुकून मिलता है। ये नंद कुमार मिश्र, लक्ष्मण घाट वार्ड अब हो गया हजरतगंज से। बहुत बढ़िया रहा। अरे सब चीज देखो, सड़क है, वो है, हर चीज में सबके कहा सुना था ना ये सब तो है। हाँ, बहुत विकास करना, बहुत लोग होते भाई नहीं सुना थे, लेकिन कितना लोग जाते हैं, खत्म होते तो वो टिकट इंतजार में करते, जैसे बढ़ के काम ये लावारी से रहा, हर चीज पार्षद ने क्या किया है? अरे बहुत काम किए है, हम तो भाई अंदर रहे, लेकिन बिटिया बतावत रही कि बहुत काम किए, जगह जगह पर मौके मौके पर पहुंचत रही, नाली भैया गरीबन का बहुत ध्यान रखत रही। अभी हम ऐसा पार्षद चाहिए कि जैसे है ऐसे बढ़िया चाहिए। अब ये अगर उठी है चल ही खाए। ये स्वर्ग द्वार वार्ड है, क्या हमारा नाम है केतकी देवी।